आगे लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है हीरो मोटोकॉर्प को लेकर। ये आपकी स्क्रीन पर करते हैं फ्लैश, जहां पर आप देख सकते हैं कि पवन मुंजाल के जो रेसिडेंस है यहाँ पर पीएमएलए के केस जो है रजिस्टर हुए हैं पवन मुंजाल की तरफ, और ईडी इन्होंने डीआरआई केस के मामले के हिसाब से अगर आप देखें तो किया है। फॉरेन करेंसी का मामला आ रहा है, जिसके चलते अगर आप देखें तो एयरपोर्ट पर इनके कोई नज़दीकी हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में फॉरेन करेंसी पकड़ी गई है। इसके चलते अगर आप देखें तो ईडी की जो सर्च है वो हीरो ग्रुप के पवन मुंजाल के रेसिडेंस इनके घर पर फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रही है। मामला अगर आप देखें तो एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में अघोषित फॉरेन करेंसी मिली थी। इसके बाद यहाँ पर कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है ईडी की तरफ से, जहाँ पर हीरो ग्रुप के पवन मुंजाल के रेसिडेंस यानी घर पर अगर आप देखें तो ईडी की छापेमारी देखने को मिल रही है। स्टॉक जो है 4% की गिरावट दिखा रही है। और अधिक जानकारी लेकर मेरे सहयोगी तरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तरुण, बताइए क्या है पूरा मामला। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इनकम टैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी हीरो मोटोकॉर्प पे अपनी कार्रवाई कर रहा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सुबह से ही पवन मुंजाल के रेजिडेंस पे छापेमारी शुरू करी है, और जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्होंने डीआरआई के केस को प्रिडिकेटिव ऑफेंस मान के पीएमएलए में केस रजिस्टर किया है हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ और पवन मुंजाल के खिलाफ, क्योंकि जो इनकम टैक्स का केस था वो भी यहीं से इनिशिएट हुआ था कि जो डीआरआई का केस था उसके बाद इनकम टैक्स ने अपनी कार्रवाई की थी, और अब उसी डीआरआई के केस को रखते हुए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपनी ये कार्रवाई शुरू करी है। क्योंकि अब हीरो मोटोकॉर्प की मुश्किलें जो हैं वो कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि सभी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। और देखना होगा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को पीएमएलए में क्या क्या चीजें निकल कर आती हैं। और लेकिन देश का सबसे सख्त कानून है पीएमएलए, जहां पर अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हीरो मोटोकॉर्प के खिलाफ केस रजिस्टर किया है और सुबह से उनके खिलाफ छापेमारी चल रही है। बिल्कुल, केस रजिस्टर किया और सुबह से यहाँ पर अगर आप देखें तो छापेमारी चल रही है। और जैसे कि तरुण ने आपको विस्तार से बताया कि पीएमएलए के जो कानून है, एक्ट है, काफ़ी कठोर है और इसके चलते यहाँ पर कार्रवाई है। और इसी का असर आपको स्टॉक में भी देखने को मिल रहा है। ज़बरदस्त 5% की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 3037 का भाव फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक बार रुचित से जान लेते हैं कि चार्ट्स पर क्या है, कोई बड़ा ब्रेकडाउन नजर आ रहा है यहाँ पर रुचित? आई थिंक चार्ट पर स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव हुआ है, क्योंकि मोमेंटम रीडिंग्स ने नेगेटिव क्रॉसओवर्स दिए और पिछली बार जो करेक्शन आया था उसमें 20 ईएमए स्टॉक के लिए सपोर्ट बना था, और वो था अभी 3070 के आसपास जो ब्रेक हुआ है। सो आई थिंक सडनली ये इतने अच्छे साइंस नहीं है। करेक्शंस थोड़े और एक्सटेंड हो सकते हैं। नो नियर नेक्स्ट सपोर्ट स्टॉक के लिए 3000 के आसपास रहेगा, जहां पे पुट ऑप्शंस की पोजीशन है, और 3000 के नीचे जाता है तो 2950 तक के लेवल्स फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 2950 तक के जो लेवल्स हैं यहाँ पर आप एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि चार्ज पर देखें तो कमजोरी फिलहाल गहराती हुई नजर आ रही है। लेकिन रुचित, आप ये भी बताइए कि आप